तो आज हम पढ़ेंगे इथाइलिन हार्मोन, दैट इज़ प्लांट हार्मोन। और इथाइलिन जो होता है एक गैसियस हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन होता है? गैसियस हार्मोन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इथाइलिन का प्रिकर्सर क्या है। इथाइलिन का प्रिकर्सर है मिथियोनिन, जो कि एक अमाइनो एसिड है। ठीक है, तो हमें जो है वो केवल क्वेश्चन आता है कि जो हमारे पास जो होते ऐसे दो प्लांट ग्रोथ हार्मोन कौन से हैं जो जिनका प्रिकर्सर जो है वो अमाइनो एसिड है। तो एक है उसमें ऑक्सिन और एक है उसमें ऑक्सिन और दूसरा है हमारे पास इथाइलिन, वो भी एक अमाइनो एसिड है, उसका प्रिकर्सर भी। ठीक है, डिस्कवरी किसने की थी? इथाइलिन जो है उसकी उसकी डिस्कवरी की थी कज़न्स ने। ठीक है, नाम है कज़न्स। उसने क्या किया, एक उसने राइपन्ड ऑरेंज लिया। कौन सा ऑरेंज लिया? राइपन्ड ऑरेंज लिया। और एक उसने जो है वो बनाना लिया जो कि अनराइपन्ड था। ठीक है, राइपन्ड ऑरेंज लिया और एक बनाना लिया जो कि अनराइपन्ड था। ठीक है, फिर उसने क्या देखा, थोड़े टाइम बाद जो है वो जो बनाना था वो भी पक गया विद द हेल्प ऑफ ऑरेंज। ठीक है, क्योंकि ऑरेंज पहले से राइपन्ड था, बनाना उसमें डाल दिया, वो अनराइपन्ड था और बनाना बाद में पक गया। तो उसने बाद में कंक्लूड किया कि जो राइपन्ड ऑरेंज था दैट रिलीज अ वोलाटाइल सब्सटेंस, and this volatile substance helps the ripening of banana। ठीक है, कि जो राइपन्ड ऑरेंज था उसने एक वोलाटाइल सब्सटेंस रिलीज़ किया, उसकी वजह से जो अनराइपन्ड बनाना था वो पक गया फास्टली। ठीक है, ये डिस्कवरी किसने की थी? कज़न्स ने। फिर इसका बायो एसे क्या है? ट्रिपल रिस्पॉन्स इसका बायो एसे है। इसमें क्या किया, जो साइंटिस्टों ने क्या किया कि सीड लिया, ठीक है, उसमें इथाइलिन डाला, हार्मोन डाला इथाइलिन। सो सबसे पहले क्या हुआ, उस सीड की जो है वो एपिकल हुक निकल आई, हुक फॉर्मेशन होगी। जो एपिकल बर्ड थी उसमें हुक फॉर्मेशन होगी। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो सीड था एपिकल हुक के बाद जो है वो जो उसकी स्टेम थी उसकी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होना स्टार्ट होगी। जो सीड की स्टेम थी उसमें हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होना स्टार्ट होगी। एंड तीसरा रिस्पॉन्स क्या हुआ कि जो क्या बोलते हैं, जो हमारी स्टेम थी वो जो है वो स्वेलिंग होगी, ऊपर से स्टेम जो थी वो स्वेलिंग होगी। तो ये था वो ट्रिपल रिस्पॉन्स। सीड को जो है वो इथाइलिन हार्मोन दिया, सबसे पहले उसमें हुक फॉर्मेशन हुई, फिर उसमें जो थे हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हुई, ऐसे हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हुई हमारे स्टेम की। और फिर उसके बाद जो है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हुई सीड की, फिर उसके बाद जो है वो सीड जो था उसकी जो स्टेम थी जो ग्रो कर रहा था, जर्मिनेट कर रहा था, उसकी जो स्टेम स्वेलिंग हो गई उस स्टेम में। ठीक है, तो ट्रिपल रिस्पॉन्स जो है वो बायोएसे ऑफ इथाइलिन हार्मोन है। ये इथाइलिन हार्मोन का फीचर भी है कि वो ट्रिपल रिस्पॉन्स शो करता है अगर किसी सीड में डालें उसको। ठीक है, अब फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ इथाइलिन। इथाइलिन के फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट कौन कौन से हैं? जो इथाइलिन हार्मोन होता है ये फ्रूट की ग्रोथ करवाता है और फ्रूट को जो है पकाता है। आपने देखा होगा कई बार घर पे जो है अगर हमने कोई चीज़ पकानी है, जैसे आम पकाने हैं, तो हम उसमें जो है वो इथाइलिन डालते हैं, तो उसकी वजह से जो हमारे फ्रूट्स होते हैं वो पक जाते हैं। ठीक है, इथाइलिन प्रमोट सेनेंसिस, यानी इथाइलिन जो है वो बुढ़ापे को प्रमोट करता है। बुढ़ापे को प्रमोट करना इन द सेंस सेनेंसिस, मतलब कि इथाइलिन जो है, जो हमने सीड, ये जो हमने फ्रूट उतारा पेड़ से, उसकी जो है वो जल्दी से जल्दी उसको पकाता है, उसके बुढ़ापे को प्रमोट करता है। इथाइलिन प्रमोट एब्सिशन इन द प्लांट ऑर्गन लाइक लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। जो इथाइलिन है अर्ली फॉलिंग ऑफ लीफ करता है, लीफ, फ्लावर्स एंड फ्रूट करता है प्लांट में। जो इथाइलिन क्या करता है, ये हमारा प्लांट है, यहाँ पे लीफ लगी हुई है, तो ये लीफ की नीचे वाली साइड जो है वो एब्सिशन लेयर बना देता है। उससे क्या हो जाता है कि लीफ जो होती हैं वो पेड़ों से गिर जाती हैं, लीफ की एब्सिशन हो जाती है। ठीक है, इसी तरह फ्रूट्स में भी होता है और फ्लावर्स में भी होता है।
अब बात आती है इट हेल्प्स इन स्टेम एंड पेटियोल इलोंगेशन। आपने पढ़ा था कि स्टेम की इलोंगेशन जो है वो जिबरेलिन करता है, जिबरेलिन हार्मोन करता है, पर इथाइलिन भी जो है वो पेटियोल और स्टेम की इलोंगेशन करता है। किन किन प्लांट्स में करता है? सबमर्ज्ड एक्वाटिक प्लांट जो पानी में होते हैं, सबमर्ज्ड एक्वाटिक प्लांट, पार्शियली सबमर्ज्ड प्लांट और राइस प्लांट में। इन तीन प्लांट्स में, तीन टाइप के प्लांट्स में जो है वो स्टेम और पेट्रियोल की इलोंगेशन करता है हमारे पास इथाइलिन हार्मोन। ठीक है, उसके बाद जो है इथाइलिन हार्मोन जो है वो एक इफ़ेक्ट शो करता है जिसको बोलते हैं क्लाइमेटेरिक इफ़ेक्ट। क्या बोलते हैं? क्लाइमेटेरिक इफ़ेक्ट। मीन्स मान लो हमने इथाइलिन दिया किसी भी फ्रूट को, ठीक है, जब राइपनिंग ऑफ फ्रूट होती है उस दौरान जो है इथाइलिन हार्मोन जो है रेट ऑफ रेस्पिरेशन को जो है वो इंक्रीज करता है ड्यूरिंग द राइपनिंग ऑफ फ्रूट। इसको हम बोलते हैं क्लाइमेटेरिक इफेक्ट। ठीक है, एंड नेक्स्ट फंक्शन इज इथाइलिन जो होता है रूट हेयर फॉर्मेशन करता है। आपने पढ़ा था कि जो ऑक्सिन होता है वो रूट्स बनाता है, पर जो इथाइलिन होता है जो रूट्स होती हैं उनमें जो रूट हेयर्स होते हैं उनकी फॉर्मेशन करता है इथाइलिन हार्मोन। केवल क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आ सकता है ऐसा नीट वालों को कि ऐसा कौन सा प्लांट ग्रोथ हार्मोन है जिसके द्वारा जो मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होती है, यानी अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है इंक्रीज्ड बाय विच ऑफ द प्लांट ग्रोथ हार्मोन, दैट इज इथाइलिन। ठीक है, अब इथाइलिन का एक और फंक्शन है कि इथाइलिन जो है वो प्रमोट करता है फ्लावरिंग इन पाइन एप्पल। पाइन एप्पल में वो फ्लावरिंग को प्रमोट करेगा। और इथाइलिन का एक फंक्शन है कि वो एपिनेस्टी इफेक्ट शो करता है। एपिनेस्टी इफेक्ट क्या होता है कि लीव का जो एक अपर सरफेस होता है, लीव का एक लोअर सरफेस होता है। तो एपिनेस्टी का मतलब क्या होता है कि जो लीव का जो अपर सरफेस है उसमें जो है वो ज़्यादा ग्रोथ होगी सेल्स में एज़ कंपेयर टू लोअर सरफेस ऑफ द लीव। इस इफ़ेक्ट को जो बोलते हैं हम एपिनेस्टी इफ़ेक्ट बोलते हैं। तो एपिनेस्टी को कौन कंट्रोल करता है? इथाइलिन। इथाइलिन का क्या फंक्शन है कि वो एपिनेस्टी को कंट्रोल करता है। इथाइलिन जो होता है वो ब्रेक करता है सीड एंड बड डॉर्मेंसी इन द पाइन एप्पल। ठीक है, सीड एंड बड डॉर्मेंसी इन द पाइन एप्पल। ठीक है, इथाइलिन जो है वो इनिशिएट करता है सीड जर्मिनेशन इन पीनट्स में एंड स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर। ठीक है, और इथाइलिन क्या करता है, उसका फेमिनाइजिंग इफेक्ट होता है। मतलब ये अगर हम किसी प्लांट में इथाइलिन हार्मोन डालते हैं तो वो जो है उस प्लांट में जो है वो ये इथाइलिन क्या करता है, इंक्रीज़ करता है नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर्स के नंबर को बढ़ा देगा एंड फ्रूट्स को बढ़ा देगा इन कुकुम्बर प्लांट में। मान लो कुकुम्बर प्लांट में हमने इथाइलिन हार्मोन दिया तो इसका फेमिनाइजिंग इफेक्ट होता है। ये क्या करता है कि जो कुकुम्बर प्लांट है उसमें फीमेल फ्लावर्स एंड फ्रूट के नंबर को इंक्रीज़ कर देता है। तो ये हो गए फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ इथाइलिन हार्मोन। ठीक है, अब बात आती है कॉमर्शियल रोल। कॉमर्शियल रोल कौन कौन से हैं? कॉमर्शियल रोल हैं, एक सब्सटेंस होता है इथेपोन। इथेपोन नामक एक सब्सटेंस होता है, ये इथाइलिन का सोर्स होता है। ठीक है, ये इथेपोन जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है। ये क्या एक्वस सॉल्यूशन होता है। और ये क्या करता है इथेपोन, ये रिलीज़ करता है इथाइलिन गैस। और इथाइलिन गैस जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में। ठीक है, जो हमारे क्या बोलते हैं, हम फ्रूट्स वगैरह को पकाने के लिए इथेपोन हमें मार्केट में मिल जाता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। पर जब फ्रूट्स में इसको डालते हैं या टोमेटो को पकाने के लिए या फ्रूट्स को पकाने के लिए इसको डालते हैं तो ये इथाइलिन गैस रिलीज़ करता है जो फ्रूट्स की राइपनिंग को के लिए हेल्पफुल होती है। ठीक है, एंड ये जो इथेपोन होता है ये एक्सलरेट करता है एब्सीशन इन द फ्लावर्स एंड फ्रूट। ये क्या करेगा, ये हेल्प करेगा थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी एंड वॉलनट के लिए। ठीक है,
आपको ये पता होना चाहिए कि जो ऑक्सिन होता है दैट इज़ इंडोर